अच्छा यार, वैसे मज़े की बात है। जो प्रोग्राम होगा क्रिकेट के हवाले से, जिसमें होस्ट होंगे या आगे से आपके मेहमान होंगे, जो भी होंगे ना, उनमें से एक ज़रूर होगा जो बाबर का मुखालिफ होगा। ये जानबूझ के बिठाए जाते हैं। चक्कर क्या है पैसे का, चक्कर क्या है व्यूअर का। ठीक है, व्यूअर आएंगे तो भाई साहब पैसा आएगा, प्रोग्राम बड़ा होगा। बाबर का नाम ना लिया जाए ना किसी प्रोग्राम में, वो प्रोग्राम होता ही नहीं है। बाबर के बगैर प्रोग्राम इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं है। जब तक बाबर का नाम नहीं लिया जाएगा, जब तक बाबर पे तनकीद नहीं होगी, प्रोग्राम पूरा नहीं होगा। जियो का एक प्रोग्राम है स्कोर, ठीक है, देखते रहते हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा देखते थे, अब ज़्यादा नहीं देखते, इतना टाइम ही नहीं मिलता। उनमें सैयद याह्या हुसैनी हैं, पुराने एक जर्नलिस्ट हैं, बड़ा क्रिकेट पे उन्होंने वर्क किया है, बड़ा उन्होंने क्रिकेट को कवर किया है। एक पुराने, मैं कहता हूँ कि पापी हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता था, मैंने इतने ज़्यादा नोट भी नहीं किया उसको। अच्छा, मैं समझता था कि बड़ा अच्छा बोलते हैं, बेहतरीन बोलते हैं। वो भी बाबर का मुखालिफ है। ठीक है, मैं उसके ट्वीट देख रहा था, उसके ट्वीट अजीब अजीब किस्म के वो ट्वीट कर रहा था बाबर आजम के हवाले से। ठीक है, बाबर के हवाले से उसके अंदर एक अच्छे वाला कीड़ा था, मुखालफत वाला। ठीक है, प्रोग्राम लगा हुआ था, वहाँ पे राशिद लतीफ़ साहब बैठे हुए थे, राशिद लतीफ़ साहब से कुछ सवालात वगैरह पूछे जा रहे थे। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को लेकर सवाल पूछा गया, तो आगे से राशिद लतीफ़ कहते हैं कि शान मसूद आपके टेस्ट टीम का कप्तान है। लास्ट बार हमने टेस्ट चैम्पियनशिप में कहाँ पे फिनिश किया, हमने आखिर पे फिनिश किया, हमारी क्या हालत थी, हमने कितने मैचेस खेले और कितने जीते। तो कहते हैं कि भाईजान, अगर रिजवान को चेंज किया है तो फिर आप शान को भी करते। फिर उसका जो कीड़ा था ना जाग गया है, वो बाबर और रिजवान को लेके आ गया। ठीक है, दरमियान में लेके आ गया कि भाई साहब छोटी टीम हो, जो भी आ जाए, रिजवान भी होता है, बाबर भी होता है। आगे से राशिद लतीफ़ साहब क्या कहते हैं, राशिद लतीफ़ साहब कहते हैं कि सबसे पहले एक इक्वल मेरिट होना चाहिए, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई साहब, अगर बी कैटेगरी वाला ए कैटेगरी वाला अगर खेल रहा है तो फिर बाबर आजम क्यों नहीं खेल सकता। बाबर आजम भी उसी कैटेगरी में है, तनख्वाह सब ले रहे हैं, बाबर आजम को भी खेलना चाहिए। फिर बाबर पे तनकीद क्यों। हाँ, वो कहते हैं कि एक बात है, अगर बाबर आजम पे आप तनकीद नहीं करेंगे, बाबर के हवाले से आप बात नहीं करेंगे, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, आपके व्यूअर नहीं आएंगे, ये जो प्रोग्राम है ऐसे मशहूर नहीं होगा। जब तक बाबर का नाम नहीं लिया जाएगा ना, प्रोग्राम मशहूर भी नहीं हो सकता। ये कहा है राशिद लतीफ़ ने। ठीक है, सेम सेम वर्डिंग तो नहीं है, उनके कहने का मकसद यही था। ठीक है, उन्होंने यही कहा है। वो कहते हैं कि जब तक बाबर का नाम नहीं लिया जाएगा ना, तो भाई साहब प्रोग्राम कंप्लीट भी नहीं होता। बाकी बहरहाल बाबर आजम ठीक है, एक निशाने पे है। ठीक है, बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहा हर बार, ठीक है, लेकिन यार उसने कितनी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, कुछ तो आप इंतज़ार कर लेते, कुछ तो वेट कर लेते। बाबर आजम ने चंद मैचों में गंदी परफॉर्मेंस दी तो सब ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब जिसकी वजह से बाबर आजम उस पीरियड से, उस वजह से, उस एक मेंटली, मैं कहता हूँ कि ख़राबी की वजह से, एक जहनी दबाव की वजह से बाबर नहीं निकल पा रहा। अब आगे आ रहा है T20। ठीक है, T20 में थोड़ा सा अच्छा पिच मिलेगा, थोड़ा सा फ्रेंडली ट्रैक मिलेगा। अच्छा, मज़े की बात, बाबर की जब से फॉर्म रुटी है ना, तो पाकिस्तान में ही स्पिन ट्रैक बनने लग गया। पहले ये अच्छा हो जाता, अगर बाबर आजम की फॉर्म पहले रूट जाती, तो फिर अगर ये फट्टा पिच पे बाबर खेलता ना, तो बाबर की फॉर्म दोबारा आ जाती। अब मज़े की बात कि पाकिस्तान में ही स्पिन ट्रैक बनने लग गए हैं, एक मुश्किल पिच बनने लगे हैं यार। मैं सही बात करूँगा, आप भी बताइएगा, थोड़ा सा सोच के बताइएगा। ठीक है, चाहे बाबर को ना रखिए, वैसे सोच के बताइएगा। आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान जैसी पिचेस पे सिर्फ 4 दिनों में रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका दूसरे मैच का रिज़ल्ट चौथे दिन के पहले सेशन में आ गया। ठीक है, दूसरे सेशन चलो कर लें, ठीक है, आ गया। 5वें दिन तक गेम ही नहीं किया, चौथा दिन भी पूरा नहीं हुआ। ये कभी किसी ने सोचा था। भाईजान स्पिन ट्रैक बना, फिर लाजमी बात है आपकी फॉर्म रूठी हुई है तो आपको दिक्कत तो आएगी। अब थोड़ा सा आपको नॉर्मल पिचेस मिलेंगी, यहाँ पे हो सकता है बाबर अच्छा स्कोर कर जाए, दोबारा फॉर्म में आ जाए, दोबारा उसी तरह खेलने लग जाए। उम्मीद तो कर रहे हैं, क्योंकि T20 में भी है बाबर आजम, ODI में भी है, एक लंबी सीरीज़ खेलने को मिली है। 4 पहले इनिंग्स खेल चुके हैं, 3 T20 मैचेज़ होंगे, 3 ODI मैचेज़ होंगे, 10 इनिंग्स। बड़ा कोटा है, मैं ये भी कहूँगा बड़ा कोटा है भाई साहब, करना पड़ेगा, करके देना पड़ेगा। बाकी
किस्मत साथ देती है नहीं देती वो अलग बात है, लेकिन आप में इतनी अहलियत होनी चाहिए। ठीक है, आप एक बड़े बैट्समैन हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बाकी हमारी इधर है, हम जवाब देंगे। बाकी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, एक वीडियो को लाइक कर दिया करें, छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। बाकी हमें दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।